जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 के प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत पेपर नंबर 411। ठीक है, 411 हम लोग देखने वाले हैं, जो सेशन है आपका 2021-23। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं फुल मार्क्स 70। तो ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 70 मार्क्स एक्सटर्नल होता है और 30 मार्क्स इंटरनल। इंटरनल दैट मीन्स ये जो जाएगा वो कॉलेज से जाएगा आपका नंबर। ठीक है, तो 100 नंबर में आपको केवल 70 यानी 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का ही सेंटर पर एग्ज़ाम देना है, बाकी 30 मार्क्स कॉलेज से जाता है। ठीक है, चलते हैं इसके आगे हम लोग। देखिए टोटल जो आपका समय दिया हुआ है वो 3 आवर्स है, और दिया हुआ है यहाँ पे आपका 3 आवर्स के अंतर्गत आपको टोटल लिखना है। टोटल क्वेश्चन आपको करना है 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। आंसर एनी 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आप नहीं बनाते हैं और उसके बाद भी 5 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपका 4 ही मार्क्स काउंट होगा, यानी 5वां क्वेश्चन का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, 4 ही क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के बाद किसी 4 को फिर बाकी हमसे बना लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2 क्वेश्चन ईच, यानी आपको 7 क्वेश्चन है, 7 में से 2-2 नंबर कर देना है, यानी 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। तो कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित अवधारणाओं की व्याख्या करें। पहला दिया हुआ है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर संचार, यानी उच्च पदाधिकारी से निम्न पदाधिकारी को जो संचार होता है उसको बारे में आपको व्याख्या करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये आपको पूछा जा रहा है। पहला का भी देखते हैं, कहता है रिज्यूम फॉर अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्तिकरण या नियुक्ति के लिए संक्षिप्त विवरण लिखें। सी में है ड्राफ्ट ऑफ ए नोटिस, नोटिस के लिए एक मसौदा तैयार करना है। डी में देता है क्या बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भाषा, और ई में दे रहा है इंटरव्यूइंग स्किल्स यानी साक्षात्कार कौशल, जो इंटरव्यू होता है उसका कैसा स्किल होना चाहिए उसके बारे में लिखना है। एफ है प्रिपरेशन, और जी है मॉक इंटरव्यू यानी मॉक साक्षात्कार होता है। अब पहला क्वेश्चन करने के बाद जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक यानी 10 तक है। अब ये 2 से 10 के बीच में किसी हमको 4 प्रश्न को बनाना है। तो दूसरा से हम लोग देखते हैं। दूसरा कहता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, स्टेट द नीड एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कह रहा है संचार क्या है, संचार की आवश्यकता एवं प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए, जो 14 मार्क्स का है। तीसरा में क्या राइट ए कंप्लेंट लेटर टू रांची प्राइवेट लिमिटेड, मेन रोड रांची, वन बिहाफ ऑफ मेसेस मुंबई लिमिटेड, कन्हरी हिल रोड, हजारीबाग, फॉर शॉर्टेज ऑफ गुड्स। यानी कहता है कि आप इसमें एक नोट्स लिखें, यानी कहता है रांची प्राइवेट लिमिटेड मेन रोड रांची को माल की कमी के लिए, यानी माल भेजा होगा कमी के लिए, एक शिकायत पत्र में मेसर्स मुंबई लिमिटेड कन्हरी हिल रोड हजारीबाग की ओर से लिखे, यानी एक पत्र लिखना है जिसमें ये शिकायत करना है कि आप जो सामान भेजे हैं वो उसमें कुछ कमी पाया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेटिंग एनीथिंग ऑरली डिस्कस। कहता है किसी भी बात को मौखिक रूप से प्रेषित करने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। यानी जो आप किसी बात को मौखिक रूप से रखते हैं उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में चर्चा करना है आपको। ये भी 14 मार्क्स का है। पांचवा में कहता है व्हाट इज लिस्टेनिंग, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड्स लिस्टेनिंग। कहता है श्रवण क्या है, श्रवण मतलब सुनना क्या है, अच्छे श्रवण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और उन्हें समझाइए। श्रवण मतलब होता है सुनना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, आगे देखते हैं हम लोग। 6 में कहता है हाउ वुड यू डिफरेंट बिटवीन ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन, विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिकेटेड कमेंट। आप मौखिक और लिखित संचार में कैसे अंतर करेंगे, यानी मौखिक संचार और लिखित संचार में अंतर करना है।
संचार का कौन सा तरीका प्रमाणित है, टिप्पणी करें। यानी आपको ये दोनों में से कौन सा संचार जो होता है प्रमाणित होता है। तो निश्चित है कि लिखित संचार ही प्रमाणित माना जाएगा, तो उस पर आपको शॉर्ट टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है डिस्क्राइब द लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस। कहता है एक व्यावसायिक पत्र के लेआउट का वर्णन करें और इसके महत्व की व्याख्या करें। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है व्हाट इज इफेक्टिव स्पीच, एक्सप्लेन टेक्निक ऑफ इफेक्टिव स्पीच। कहता है प्रभावी भाषण क्या होता है, यानी जो प्रभावपूर्ण भाषण होता है, जो लोग भाषण देते हैं वो प्रभावपूर्ण कैसे होता है या क्या होता है, और प्रभावी भाषण की तकनीकों की व्याख्या करें। यानी जो प्रभावपूर्ण भाषण होता है, जो स्पीच लोग देते हैं, उसका तकनीक क्या क्या है उसकी व्याख्या करना है। 9 में कह रहा है ग्रुप डिस्कशन इज ए टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ कैंडिडेट, कमेंट डिस्कस 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन। कहता है जो लोग समूह में चर्चा उम्मीदवार के व्यक्तित्व की परीक्षा है, यानी जो ग्रुप डिस्कशन लोग करता है, समूह में जो चर्चा करता है, वह जो कैंडिडेट होता है उम्मीदवार के व्यक्तित्व की परीक्षा है। तो कहता है इसमें टिप्पणी करें, यानी इसको स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं। और आगे कहता है एक सफल सामूहिक चर्चा की 5 विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 10। कहता राइट एप्लीकेशन टू द CEO ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नरेशन पॉइंट मुंबई ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव इन द कंपनी। कहता है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नरीमन पॉइंट मुंबई के CEO को कंपनी में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। आनी कहने मतलब है कि एक आवेदन लिखना है जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड नरीमन पॉइंट मुंबई के उसके CEO को, जो उसके कंपनी के CEO हैं, उसके कंपनी में उनके पास एक आवेदन देना है जो कंपनी के मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर कोई खाली पद है उसके लिए आवेदन देना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में हमको किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, जिसमें 5 में से क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य है। अब बाकी 1 बनाने के बाद 2 से 10 क्वेश्चन के बीच में किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 5 क्वेश्चन वो 14 नंबर का है, 14 मार्क्स का है, और 14 पचास 70 हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हम लोग जब क्वेश्चन 14 मार्क्स का है और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 मार्क्स हो जाएगा। तो ये टोटल 70 मार्क्स का, इस प्रकार हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। वेलकम।